लेकिन एक बड़ा नुकसान इस घर का ये हुआ कि इस घर के मालिक असदुल्ला खान अब इस दुनिया में नहीं रहे और सरकार ने मदद की तो सिर्फ 6,000 की। 6,000 में तो हमारे शीशे भी नहीं लग सकते। 6,000 में इतना काम नहीं हो सकता। घर का बहुत नुकसान हुआ है, अंदर से पूरी दीवारें सब पूरा मकान क्रैक हो गया सर। तो पापा ने टेंशन ली, सोचा होगा। मैंने बोला पापा टेंशन मत लो, हो जाएगा सर, कुछ ना कुछ कर लेंगे। पापा ने टेंशन ली तो उसी रात पापा चल बसे दुनिया से। नाम क्या था उनका? असदुल्ला खान। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो तबाह हुई हैं पाकिस्तान की शेलिंग से। हम इस वक्त उड़ी में हैं। उड़ी का ये इलाका है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में बाहर कहीं गोला पड़ता है वहाँ भी लेकर चलते हैं, लेकिन उसके स्प्लेंडर यहाँ आकर लगते हैं और ये घर ऊपर से बिल्कुल तबाह हो जाता है। ये उड़ी का गाज़ियाबाद का घर है। द्वारा इसको बोलते हैं द्वारा गाज़ियाबाद। द्वारा गाज़ियाबाद है और ये ऊपर देखिए आप, स्प्लेंडर जगह जगह पड़े हैं और इसका नुकसान इस घर को हुआ है। ये माली नुकसान की बात है। इस घर में एक जानी नुकसान भी हुआ है। घर के लोग और यहाँ मोहल्ले के लोग ये बताते हैं घर का नुकसान हुआ तो फिर उम्मीद ये होती है कि सरकार कुछ मदद करेगी। सरकार मदद करती है, 6,000 रुपये इनके अकाउंट में आते हैं और जब घर के मालिक को ये पता चलता है कि नुकसान बहुत बड़ा है, सरकार ने भरपाई सिर्फ 6,000 की है, तो वो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है कि कैसे वो 6,000 में दोबारा ये घर तामीर करेगा। आप इस घर के मालिक हैं? जी नहीं, मैं इनका कज़न हूँ। अच्छा, उस फैमिली का कौन है? उनके बेटे? हाँ, उनको बुलाएं। अच्छा, ये मेन पॉइंट बता देना बस। इस घर में पाकिस्तान की शेलिंग से जो माली नुकसान होता है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। ये स्प्लेंडर हैं, ये शल हैं जो घर वालों ने बाद में इकट्ठा किए हैं। और घर के पीछे आप दीवार देखिए कि दीवार में कहाँ कहाँ सुराख हुए हैं। गोला उस तरफ पड़ा है लेकिन उसके स्प्लेंडर दीवारों पर भी हैं। घर के ऊपर जो टीन का छत है उस पर भी हैं। ये हैं वो शल, ये हैं वो स्प्लेंडर। और जिनका आप चलें जी उधर। ये वो घर है जिस घर में घर का नुकसान तो हुआ ही, यानी माली नुकसान, लेकिन जानी नुकसान भी हुआ। और सरकार ने इस घर की कितनी मदद की ये भी जानेंगे इनसे। और फिर ये घर के मालिक इस वक्त मेरे साथ हैं, इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, किस तरह हुआ वो भी जानेंगे। ये कब का वाक़या है? पहले आप अपना नाम बताएं। अजहर नाम है मेरा सर। अच्छा अजहर साहब, ये बताइए कब का वाक़या है, ये कब हुआ? जी 7 तारीख को हुआ जी। तो पापा ने मतलब सोचा, टेंशन ली बहुत ज़्यादा। मैं बड़ा बेटा हूँ उनका, तो मेरे से हर बात शेयर करते थे अपनी। मैं घर में मतलब मैं कुछ काम नहीं करता हूँ अभी, तो पापा काम करते थे, घर चलाते थे, सब कुछ उनके ही हाथ में। तो मतलब वही करते थे जो भी जितना भी उनके था। कमाने वाले घर में वही थे? हाँ, पापा अकेले ही कमाते थे। आप घर में सबसे बड़े हैं? जी। आप क्या करते हैं? मुझे कभी उन्होंने काम करने के लिए नहीं बोला। और मैं पढ़ता था, पढ़ता हूँ सर अभी भी। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं? जी हम 3 भाई और 2 बहनें सर। 3 भाई 2 बहनें। सबसे बड़े आप हैं? जी सर। तो बाकी आपसे छोटे हुए, तो वो स्कूल जाते हैं? हाँ सर, स्कूल जाते हैं सर। और सबसे छोटी औलाद कितने साल की है? जी वो सर। अच्छा, 4th पढ़ रहा है सर। बेटा आ इधर। आपका क्या नाम है? ज़ीशान पठान। ज़ीशान पठान। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? BPS गाज़ियाबाद द्वारा। अच्छा, तो कौन सी क्लास में हो? 5th में हो आप? माशाल्लाह। अब आप बताएं जी, कि आप बता रहे हैं कि वालिद साहब आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। सब कुछ शेयर ये करते हैं। सारा कुछ हुआ, घर का नुकसान हुआ और उसके बाद वालिद साहब का इंतकाल हुआ। क्या वजह रही, क्या आप बताएंगे? सर 2-3 मतलब उससे एक दिन पहले सर, मतलब उसी दिन मैं वापस आया सर। उड़ी गया था मैं, वहाँ से वापस आया सर। जस्ट मतलब यहाँ पे घर में आके पहुँचता हूँ सर, तो वहाँ पे मतलब मैं देखता हूँ पापा के अकाउंट में मैसेज, तो वहाँ पे 6,000 रुपये आए। मैंने पापा को बोला कि पापा अकाउंट में पैसे आए। उन्होंने शायद वीडियो बना के लेके गए थे, तो वो 6,000 रुपये। बोला 6,000 मतलब इतना ही आया है? मैंने बोला हाँ सर, मुझे बस 6,000 आए।
बोला कि बेटा 6,000 में तो हमारे शीशे भी नहीं लग सकते, 6,000 में इतना काम नहीं हो सकता, घर का बहुत नुकसान हुआ है, अंदर से पूरी दीवारें सब पूरा मकान क्रैक हो गया सर। तो पापा ने टेंशन ली, सोचा होगा, मैंने बोला पापा टेंशन मत लो, हो जाएगा सर, कुछ ना कुछ कर लेंगे। पापा ने टेंशन ली तो उसी रात पापा चल बसे दुनिया से। नाम क्या था उनका? असदुल्ला खान। ये असदुल्ला खान का घर है। घर का जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक बड़ा नुकसान इस घर का ये हुआ कि इस घर के मालिक असदुल्ला खान अब इस दुनिया में नहीं रहे और सरकार ने मदद की तो सिर्फ 6,000 की। आप हौसला रखें, आप सबसे बड़े हैं, अब आपने वालिद का रोल जो है वो आपने यहाँ पे अदा करना है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार को भी जगाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी NGOs हैं वो भी सामने आएँ और इन लोगों की मदद करें। आप देखिए कि एक शख्स पाकिस्तान की शेलिंग से नहीं मरा, घर तबाह हुआ, लेकिन उसे पता था कि 6,000 रुपये में ये जो कई सालों या कई दहाइयों की मेहनत है, मेहनत के बाद एक छोटा सा आशियाना बनाया है, ये घर 6,000 में दोबारा तामीर नहीं हो सकता। इस घर के मालिक को ये पता था कि जो कई दहाइयों की मेहनतों के बाद घर बनता है वो 6,000 में तो कम से कम नहीं बन सकता। तो फिर वो जैसे उनके बेटे बता रहे हैं कि वो 6,000 रुपये का जब उन्होंने मैसेज पढ़ा तो उन्हें ये तकलीफ़ हुई, उन्हें लगा कि ये 6,000 रुपये में घर नहीं बन पाएगा। दिल पर ले ली बात और वो इस दुनिया से चल बसे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, सरकार के साथ साथ जो NGOs हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो सामने आएँ, लोगों की मदद करें। इससे इस वक्त जो लोगों के ऊपर आफत आई है, परेशानी आई है, इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम लोग सामने आइए और डोनेट करिए, मदद करिए लोगों की, ताकि लोग दोबारा अपने घरों में जा पाएँ, दोबारा अपने घर बसा पाएँ और ये जो आंसू हैं ये आंसू रुक पाएँ और ये घर दोबारा तामीर हो पाएँ।